जीपीई में पेशेंट ने लेटे होना है, ठीक है। थोड़ा इधर जीपीई में पेशेंट लेटे होगा, आपने आना है, बच्चा है बड़ा है जो भी, आपने आके अस्सलाम वालेकुम कंसेंट लेके ना, इस तरह अस्सलाम वालेकुम। अब ये तुम कंसेंट भी ले रहे हो, तुमने साथ साथ उसका एरिदीमा भी देख लिया, उसका हाथ गर्म तो नहीं है, ये कंसेंट ले लिया ना, इस तरह कर लिया, ये देख इस तरह कर लिया, और मैं पल्स पे आ गया। अब मैं पल्स देखने लग गया, ठीक है। पल्स देख ली, हाथ को मैंने देखा, कंपेयर किया, इकट्ठे रखा, बोला मुझे अपने हाथ इस तरह करके दिखाओ, रखा, इधर आके मैंने देखा, मैं हाथों के कांपने को देख रहा हूँ। पंखा तो नहीं चल रहा, अगर पंखा चल रहा है तो पंखा रुकवा के ऊपर पेज रख लूँगा अगर मुझे शक होता है। इसके बाद इन दो उंगलियों के दरमियान मैंने कार्ड रख के मैंने देखा पहले कि किस तरह है, फिर ये जो ये उंगली है ना, इस उंगली को लेके यहाँ से मैंने कार्ड गुजारा, अगर तो क्लबिंग होगी तो वो स्मूथली गुजरेगा, मतलब उस इधर एक कर्व होगी, अगर वो क्लबिंग नहीं होगी तो इधर डिप होगी। दूसरा मैं उसको बोलूँगा ऐसे करके दिखाओ, हाँ, या फिर ऐसे कर दिखाओ, ऐसे कर, ऐसे, हाँ। इन दोनों से मुझे क्लबिंग का पता चल रहा है। उसके बाद ये जो हाथ है ना, अब इसके ये थिनार और ये हाइपोथिनार है, तुम देख रहे हो इस तरह है ना। मसल वेस्टिंग में ये सीधा होता है, फ्लैट होता है, मसल वेस्टिंग या नर्व डैमेज के अंदर। तो तुमने ये देख लिया, फिर ये तुमने देख लिया, ये क्लबिंग में यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई होती है, ऐसे ही यहाँ पे, और ये देख लिया। पल्स देख चुके हैं, ऊपर करवा के ब्लड प्रेशर, ओह सॉरी, हाँ, ये प्रेस करने हैं और पेशेंट की आंखों में देखना है। पहले पूछ लेना कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही उंगलियों पे, फिर हल्के से प्रेस करने हैं। दूसरी तरफ भी हल्के से प्रेस करना है, ठीक है, और पेशेंट की आंखों की तरफ देखना है, ठीक है। फिर आना है अपने ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर के बाद ही ये इसको मैंने रखा इधर, इससे मैंने देखा सिर्फ एपिकल और सेंट्रल, इससे मैंने देखा लैटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर ये मैंने रख दिया, अब मैंने इसको इधर रखा, लैटरल और एपिकल और सेंट्रल, एपिकल और सेंट्रल, इससे लैटरल, ठीक है। खब्बे से मेजोरिटी देखने एंटीरियर पोस्टीरियर, ये जो उसका पास है ये कर लिया। अब मैं मुंह पे आ गया। इस्लाम ने तो ये मैंने मुंह का पहले वैसे देख लिया था, आँखों को मैंने कहना है मेरे हाथ की तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो। अब नीचे दिखा रहा हूँ ना, मैंने उसकी आंखें इस तरह कर लेंगी। फिर मैंने कहना मुंह खोलो, ज़ुबान तल्लू से लगाओ, या उससे पता नहीं चलता तल्लू क्या है तो बोलना ज़ुबान वो ऊपर की तरफ करो, फिर ज़ुबान बाहर निकालो, ठीक है। अब तुमने जब मैंने मुंह खुलवाया, मैंने देखी तुम्हारी मुँह अंत कर लो बात, जब मैंने मुंह खुलवाया मैंने देखी तुम्हारी ओरोडेंटल हाइजीन। जब मैंने ज़ुबान को देखा, सिर्फ ज़ुबान को देखा, तब मैंने देखा अनीमिया। जब मैंने ज़ुबान को ऊपर लगवाया, ज़ुबान के नीचे मैंने देखा जॉन्डिस, इक्ट्रस उसे कहते हैं, जॉन्डिस में इक्ट्रस। ये उल्टा है आँखों में, ज़ुबान पे तो ज़ुबान के ऊपर अनीमिया और नीचे जॉन्डिस है ना, आँखों में नीचे अनीमिया और ऊपर जॉन्डिस है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखना है। क्या हेयर का एलोपेशिया नहीं नज़र आता है। एलोपेशिया भी एक वो होती है, कंप्लेन में भी होता है कि मेरे बाल गिर गए। अब ये हो गया, अब आ जाना है लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड्स के लिए तो मुंह उधर कर लो ना, चौंकी मार के। अब ये बात याद रखो, इतने हिस्से तक तुम लेटे हुए थे, जैसे ही मैं मुंह पे आया हूँ मैंने तुम्हें बिठा लिया, ठीक है। सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, प्रीओरिक्यूलर, पोस्ट ऑरिक्यूलर, मुँह इधर करो, एंटीरियर सर्वाइकल चेन राइट साइड, पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन एंटीरियर सर्वाइकल चेन लेफ्ट साइड, मुँह सीधा रखो, पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन्स दोनों की, और ये ओसिपिट है तुम्हारी, ये ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, ये तुम्हारे लिम्फ नोड्स हो गए। यहाँ के फिर श्रग करो, कंधे उचकाओ, जब मैं बोलूँगा तब 3 2 1 कंधे उचकाओ, इस तरह नहीं, ऐसे, ठीक है। 3 2 1 कंधे उचकाओ, ठीक है। दोबारा कंधे उचकाओ। ये मैंने तुम्हारे सुप्रा क्लेविकल और इंफ्रा क्लेविकल लिम्फ नोड्स भी देख लिए। इसके बाद मेरी जनरल एग्जामिनेशन में रह जाती है पीडल एडीमा। पीडल एडीमा के लिए शिन इधर से ऊपर लैटरली करते थे, मीडियली करते थे, इससे ऊपर ना आपने प्रेस करना होता है
30 सेकंड के लिए करके रखते हैं, प्रेस करके रखना होता है, 10-15 सेकंड के लिए करके ना छोड़ना होता है। आपने देखना होता है कि स्किन डिप करती है तो नहीं, ठीक है। डिप करके वो वही रहता है कि नहीं रहता है, इससे होता है पीरियड एडिमा पकड़ा जाता है। इस पे आके आपकी एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर वो पूछता है ना कि आप इसको एक्सपेंड किस तरह करना चाहोगे, तो आपने बोलना मैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देखना चाहूँगा और मैं पल्सिस कंपेयर करना चाहूँगा। ठीक है। अब बच्चों में क्या डिफरेंट है? बच्चों में आपने तो पहले तो देखना बच्चे की उम्र क्या है। ठीक है। अगर तो बच्चा 2 साल से कम का है ना, तो उसकी बच्चे की जो भी उम्र है वैसे तो आपने उसकी हाइट देखनी है। चार्ट लगा होगा, उसके साथ उसको खड़ा करके ना उसके ये फोर दीवार के साथ लगा के जिस्म पूरा लगा के सीधा करके हेड सीधा करके ना, ये है ना जहाँ पे वर्टेक्स हेड का, यहाँ से आपने उसकी हाइट लेनी। सही। हाइट नोट करने के बाद आपने उसका वेट लेना। ठीक है। अगर तो 1 साल से कम का बच्चा है जो गोद में बैठता है अभी भी, तो उसके लिए स्पेशल वेटिंग मशीन्स होती हैं, जिस तरीके जिसको सब्जियाँ नहीं तोलते वैसी, उसके ऊपर रखते हो आपको वेट पता चलता है। वरना तो जो नॉर्मल वेट मशीन है वो। दूसरी आपने मेजर करनी होती है उसकी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है। नॉर्मली ये मेजर करते हैं वो एडल्ट में मोटर या मोटर चेक कर रहे होते हैं, मोटर सिस्टम, या बंदा बहुत ही वेस्टेड सा है, तो ये आपने मेजर कर लेनी है दोनों जगह की। और बच्चों में कुछ भी नहीं। एक चीज़ जो मैंने मिस की है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर करना है। जब लिम्फ नोड्स के बाद टेम्परेचर करना है, यहाँ के लिम्फ नोड्स देख लो, यहाँ पे टेम्परेचर कर रहे हो, या फिर यहाँ पे ब्लड प्रेशर देख रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर कर तो रहे उससे रेस्पिरेशन देखेंगे। हो। रेस्पिरेटरी रेट पल्स के साथ देखना भाई। ठीक है। और ओरिफाइसेस ये नोज़ के, एयर के, वो नहीं देखते आपके? ना, वो सारा मोटर में आता है। उसके बाद थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी। ओके।